क्लियर है? तो कंटिन्यू करते हैं। आज आप लोगों का नेक्स्ट जो आप यूनिट चल रहे हैं, आज नया चैप्टर कर सकते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर का। तो उसका थ्योरी भी करवाया जाएगा। आप लोगों के लिए थ्योरी भी लाए गए हैं। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिया भी गया है, जैसे कि मतलब कि पूरा चार्ट के तरह भी समझाने का प्रयास करेंगे। टीका, उसके आयु के, कौन सी टीका किस आयु में दिया जाता है, कितनी मात्रा में दिए जाते हैं, ये सब को लेकर आप सबको कन्फ्यूजन बने रहते थे। फाइनली आज के क्लास के बाद ये सब कन्फ्यूजन आप लोगों को देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि आप लोगों को सारे टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर करवा देना, ताकि आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन ना आए कि इस टॉपिक का आंसर ए होगा या बी होगा। चलिए चलिए बेबी, क्वेश्चन का आंसर करिए सभी स्टूडेंट। रूबी गुड आफ्टरनून, गायत्री गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। जुड़ जाइए और फटाफट आंसर करिए। कह रहा है कि निम्न में से ये तो थ्योरी वाला इसका मतलब कि क्वेश्चन हो गया उसके साथ। और 3 दिन से जो आप लोगों का क्लासेज एमसीक्यू का चल रहा था, उसमें भी लगभग 60 प्लस क्वेश्चन करवा दिए, और इसमें भी आज 100 पूरा हो जाएगा, 100 प्लस। तो बहुत सारे स्टूडेंटों का आंसर आ रहा है बी। कह रहा है कि सर, कह रहे हैं निम्न में से कौन सा ह्यूमन रिजर्वेयर का उदाहरण है। तो ये मतलब कि क्या हो जाएगा, संक्रमित व्यक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संक्रमित व्यक्ति इसका उदाहरण माना जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते भी एग्जाम मतलब कि एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। मानव में ही रोगजनक जीवी जो जीव रहते हैं वो मतलब कि उसमें रहते हैं, रोगजनक जो भी जीव रहते हैं। अब ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर सकते हैं क्या? ये भी क्वेश्चन आसान ही है, और थोड़ा सा अगर सोचिएगा तो आंसर कर सकते हैं। टेटनस का प्रमुख स्रोत क्या है? जल, वायु, मिट्टी, भोजन। चलिए 77 का शोभा, राधिका, ममता, रूपम, रेणु का सी आ रहा है, रूबी का ए आ रहा है, मधु का बी आ रहा है, रिया का सी है, राधिका का सी है, शबनम का सी है, गायत्री का सी है, अमृता का डी है, राजीव का सी है। सबका अलग अलग भी आ रहा है। मैक्सिमम का सी आ रहा है, काजल का भी, काजल वर्मा का भी सी है, अर्पिता का भी सी है, सरवण का, गुड्डी का, मैक्सिमम का सी है, लेकिन कुछ डी भी कह रहे हैं। तो चलिए हम लोग जानेंगे, लेकिन आपका आंसर क्या होंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा थ्योरी कर लेते हैं। वैसे सी वाले का सही था, थ्योरी में आ जाएगा। जिसका भी गलत हुआ है ना, वो थ्योरी में आ जाएंगे। हम लोग मेनली वही जानने ही वाले हैं आज की क्लास में। संक्रमण का प्रसार कैसे होता है, स्प्रीड ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का कैसे मतलब कि प्रसार होता है, वही चीज़ें हमको आज समझना है। पहला है कि संक्रमण के स्रोत के बारे में जानते हैं। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का क्या स्रोत है इसके बारे में पहले हम लोग समझते हैं। रिजर्वेयर के बारे में समझते, आश्रय। रिजर्वेयर मतलब कहता है ना कि ये मेरा सीट रिजर्व है, मतलब कि बुक है। उसी तरीके से रिजर्वेयर मतलब आश्रय जो स्थल होता है, आश्रय स्थल होता है, उसी को रिजर्वेयर कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे संक्रमण जीवित शरीर में होते हैं। अभी क्वेश्चन भी उस पर आप लोग कर चुके हैं, और अच्छे से आप लोगों ने आंसर भी किए थे, और मैक्सिमम स्टूडेंट का सही आया हुई था। तो चलिए रिजर्वेयर के बारे में भी समझ लेते हैं। जहाँ रोगजनक जीव रहते हैं और बढ़ते भी हैं, सिर्फ रहते नहीं, वहाँ पे और संक्रमित होते हैं और बढ़ते भी हैं, तो उसी को रिजर्वेयर मतलब कि आश्रय स्थल कहते हैं। और यही क्वेश्चन आपको अभी देखने को मिले थे। तो ह्यूमन रिजर्वेयर में क्या हो जाएगा, संक्रमित या कैरियर व्यक्ति भी कह सकते हैं उसको। जैसे उदाहरण के लिए टीबी हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सब मतलब कि मानव शरीर में रहते हैं और बढ़ते भी रहते हैं ये। उसके बाद पशु की बात कर ले, तो पशु का एनिमल रिजर्वेयर की हम बात कर ले, तो उसमें रेबीज हो गया, जो कि आप देखते हैं कुत्तों में होते हैं, प्लेग और मस्तिष्क ज्वर, ये सब क्या है, तो मतलब कि शरीर में मतलब कि रहते हैं, उसके बाद उसमें फैलते भी मतलब कि बढ़ते भी रहता है। ठीक है, तो ये सब इसके संक्रमण होते हैं। ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा मतलब कह रहा है जैसे कि ऑर्थोपोडा हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ने को देखने को मिलते भी होंगे, जिसमें कि मच्छर मक्खी ये सब आते हैं। उसके बाद मलेरिया डेंगू ये सब क्या है, मच्छर मक्खी में ही आपको देखने को मिलता है। तो ये सब ऑर्थोपोडा रिजर्वेयर कहे जाते हैं। अगर इनसे क्वेश्चन ऐसे मानव वाला ही पूछेंगे। और नॉन लिविंग रिजर्वेयर, और लिविंग तो जानते हैं, नॉन लिविंग की बात कर रहा है मतलब निर्जीव की बात कर रहा है, समझ गए? तो वो मतलब किसकी बात कर रहा है, नॉन लिविंग का मतलब कि वो आपका
बात कर रहा है क्या चीज का, तो निर्जीव का। अगर इसमें हम देखें तो भोजन से क्या, टाइफाइड, अगर स्वच्छ भोजन नहीं है, दूषित भोजन होंगे तो उससे आपको टाइफाइड होंगे। टाइफाइड, डायरिया, ये सब भोजन से होते हैं और इसको कह सकते हैं नॉन लिविंग रिजर्वेयर। ठीक है। मिट्टी, मिट्टी से यही से क्वेश्चन बने थे, मिट्टी से टेटनस देखने को मिलते हैं। जल से हाइजा, मतलब कि अगर कॉलेरा जो पढ़ते थे, अगर आप दूषित पानी का सेवन करते हैं तो वहाँ पे देखते होंगे कि वहाँ के लोग हैजा का शिकार हो जाते हैं। चलिए, सीता आपका कमेंट आ रहा है, मतलब आपने भी सी आंसर किए हैं। आपको कल तक दिक्कत था ना कि सर हमारा आंसर नहीं देखते हैं, तो आपका भी आंसर आ रहा है। उसके बाद क्या है, हवा। हवा से क्या होता है कि टीवी फैलता है। उसके बाद फोमाइट, फोमाइट मतलब वस्तुएं होती है जो से एक से दूसरे में संक्रमित होती है। जो भी मतलब कि रोग होते हैं वो एक से दूसरे, मतलब कि कह सकते हैं बॉडी या वस्तु में संक्रमित होते हैं। जैसे क्या, कपड़ा हो गया, ये तो है वस्तु, लेकिन इससे भी संक्रमण फैलता है। अगर संक्रमित व्यक्ति का कपड़ा अगर आप यूज करते हैं या कोई भी यूज करेंगे तो उसमें भी होने का खतरा रहता है। सिर्फ कपड़ा ही नहीं, बर्तन भी इसके लिए, मतलब कि फॉर्मेट जो वस्तु है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। अगर उपकरण में बात करें तो संक्रमित सुई हो गया। जैसे संक्रमित सुई कहता है ना कि अरे मतलब कि उसको सेलबॉन, डिटोल इन सब से धोना चाहिए। अगर संक्रमित सुई को लेकर अगर फिर से स्वस्थ व्यक्ति में भी प्रयोग किए जाएंगे तो उसमें भी संक्रमण फैल सकते हैं। तो ये सब फैलने का जो जरिया था उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। एक्सक्रेशन रूट के बारे में, निकास मार्ग के बारे में हम लोग जानते हैं। रोगजनक शरीर से बाहर निकलते हैं, जैसे क्या, श्वसन मार्ग से, खांसी, छींक, ये सब क्या है, शरीर से बाहर निकलते हैं। उसके बाद मुख्य मार्ग से लार, उसके बाद थूक, इन सब में भी क्या रहता है, संक्रमण रहता है ना। लार में, थूक में भी संक्रमण रहता है। उसके बाद मूत्र या जनन मार्ग से, या तो मूत्र निकलेंगे मूत्र मार्ग से या वीर्य निकलेंगे, ये दोनों मतलब कि इसी मार्ग से निकलते हैं। उसके बाद नेत्र मार्ग से क्या निकलते हैं, तो नेत्र मार्ग से आंसू। उसके बाद प्लेसेंटल मार्ग से मां से शिशु निकलते हैं, कह सकते हैं। अगर संक्रमित प्लेसेंटल भी जिक्र आपको आगे क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, वहां से और भी क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। अगर थोड़ा बहुत अगर नहीं भी समझ में आया तो वो वहां पर आपको क्वेश्चन जब करिएगा तो वहां से और भी पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसीलिए हम ट्राई करते रहते हैं, जो थ्योरी करवाएंगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करवा देते हैं, उसके बाद फिर और आगे का क्वेश्चन आप सबको करवाए जाते हैं। जानवरों के द्वारा, जैसे कुत्ता, चूहे, इन सब से फैलने वाले, जैसे रैबीज, प्लेग, ये सब है। मच्छर से मलेरिया, डेंगू, ये सब संक्रमित चीजें हैं जो कि फैलते हैं। टीकाकरण के बारे में भी समझ लेते हैं, और आज टीकाकरण के बारे में विशेष रूप से जानने वाले हैं कि किस टीका का कितना डोज दिए जाते हैं और किस उम्र में कौन सा टीका दिए जाते हैं। जैसे पूछे जा आपसे कि बीसीजी किस उम्र में दिया जाता है, डिप्थेरिया कब दिया जाता है, मेजल्स का जो खसरा का जो वैक्सीन है वो कब दिए जाते हैं और कितनी मात्रा में दिए जाते थे, ये सब आज आपको एक चार्ट के माध्यम से, फॉलो चार्ट के माध्यम से आज आप लोग समझने वाले हैं। तो लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। और आप लोग को अगर बेहतर तैयारी चाहिए तो ज़रूर इस जो भी क्लासेज होता है उसका पीडीएफ मिलता है क्लास के ग्रुप में, वहाँ से आप रिवाइज करते रहिएगा। निश्चित ही आपकी तैयारी बेहतर होते जाएंगे। अगर जो सब नहीं ज्वाइन किए हैं अभी तक, इस नंबर पर 70 50 87 29 96 इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके जरूर जुड़ जाइएगा। टीकाकरण के बारे में बात करें तो टीकाकरण शरीर में कृत्रिम प्रतिरक्षा करता है। मतलब कि एक होता है जो प्रतिरक्षा करता है, इम्यूनिटी डेवलप करता है, जैसे WBC सब है, ये सब क्या है, ये तो मतलब नेचुरली है। लेकिन टीकाकरण जो दिया जाता है ये बाहर से दिया जाता है ताकि बॉडी में क्या हो सके, इम्यूनिटी डेवलप हो सके। अगर शरीर सक्षम नहीं है कोई चीज़ का इम्यूनिटी डेवलप करने में, जैसे कोरोना काल में देखे होंगे, तो मतलब कि अगर शरीर नहीं थे इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए, इसलिए इतना रिसर्च करके वैक्सीन बनाया गया और वैक्सीन जो टीकाकरण थे वो दिए गए थे। तो इसका यही मतलब कि परिभाषा के तौर पर भी समझ सकते हैं, टीकाकरण शरीर में कृत्रिम प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है जिससे रोग से बचाव होता है। टीकाकरण का उद्देश्य समझ लेते हैं, रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए दिए जाते हैं। IMR इसका फुल फॉर्म भी देखने को मिल जाएंगे आगे, वैसे आप सबको पता होगा क्योंकि हमने अब तक इसको बहुत बार बता चुके हैं। शिशु मृत्यु दर को कम करना टीकाकरण का ये भी प्रमुख कार्य है। मातृ मृत्यु दर को भी कम करता है। स्वस्थ जीवन स्तर को बनाए रखता है। कैरियर की
संख्या कम करना, जो संक्रमित व्यक्ति है उसकी संख्या कम करना, अभी देखे थे ना। तो हाँ बिल्कुल सही है मधु कुमारी। तो उसके बाद वैक्सीन रिसर्च को बढ़ावा देना, ये भी सही है। टीका से रोके जाने वाली बीमारियां, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि टीकाकरण से ही रोके जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आप सबको देखने को मिल चुके हैं अब तक। जैसे बीसीजी हो गया, ये टीकाकरण से रोके जाता है। टेटनस हो गया, खसरा जो मेजल्स है वो हो गया। डिप्थीरिया हो गया, उसके बाद पोलिया हो गया, काली खांसी हो गया, हेपाटाइटिस बी हो गया, जापानी इंसेफेलाइटिस हो गया। ये सब क्या है, तो टीकाकरण से रोके जाने वाली बीमारियां हैं, या कह सकते हैं कि इनसे से ये मतलब कि रुकते हैं, या मतलब कि उनसे ठीक हो पाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है, यहाँ पे थोड़ा कट गया है, कार्यक्रम है, यहाँ पर इस तरीके से लिख लिया। वैसे हिंदी में दिया गया है कार्यक्रम, सॉरी इंग्लिश में दिया गया है इंपोर्टेंट शेड्यूल। राष्ट्रीय टीकाकरण, जो राष्ट्रीय स्तर पर टीकाकरण जो चलते हैं उसके लिए कुछ शेड्यूलिंग बनाए गए हैं, उसके बारे में भी समझ लीजिए आप लोग। जैसे क्या, कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं फिर इसको करवाएंगे, ठीक ना। कुछ क्वेश्चन अब आप लोग बना सकते हैं, उसके बाद इस पर आएंगे। चलिए, अब तक जितना थ्योरी बताए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा देते हैं, उसके बाद इन सब पे आएंगे। टेटनस का प्रमुख स्रोत क्या था, तो अभी जस्ट देखे थे मिट्टी थे। वायु के बारे में भी बता दिए, ये किसका स्रोत है। जल के बारे में, भोजन के बारे में भी, भोजन टाइफाइड हाइजा ये सब के लिए था ना, मतलब कि टाइफाइड के लिए थे, ये जल हाइजा सब के लिए था। वायु बहुत सारे संक्रमण को फैलाने में कार्य, मतलब कि संक्रमित कर सकते हैं, उनके द्वारा फैलते हैं। इससे बैक्टीरिया का निवास, टेटनस के बैक्टीरिया मुख्य रूप से मिट्टी, धूल और खाद में पाए जाते हैं। टेटनस का जो बैक्टीरिया होती है वो मुख्य रूप से मिट्टी, धूल और खाद में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से और भी इस क्वेश्चन का कंसेप्ट आप सबको क्लियर हो गया है। वैसे मैक्सिमम स्टूडेंटों ने सही आंसर ही किए थे। चलिए, प्रेम प्रीति लता आपका विषय था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 का 18 सॉरी 78 78 पे आ जाइए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नॉन लिविंग रिजर्वेयर है, मतलब कि मनुष्य तो लिविंग है, नॉन लिविंग तो है नहीं, पशु लिविंग है तो ये भी नहीं होंगे। भोजन नॉन लिविंग में आएंगे, ये इसमें मतलब जान है तो ये भी क्या है, लिविंग होंगे। नॉन लिविंग में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और इनसे भी आप देखे थे कि मतलब कि संक्रमण फैलता है। मलेरिया का प्रसार किसके द्वारा होता है, ये तो बहुत ही आसान हो गया, ये मच्छर के द्वारा होता है। मलेरिया किनसे होते हैं, तो मच्छर के द्वारा होता है। फोमिट्स के बारे में तो समझा दिए ना अभी, फोमिट्स के बारे में अभी आप सबको हमने डिटेल्स में समझा भी दिए हैं। फिर भी अगर आप लोग इसका गलती करिएगा तो गलत बात है। ममता का, रेणु का, नूतन का भी आ रहा है, गायत्री का भी है, प्रीति लता का, मधु का भी है, कंचन का भी है। चलिए, विकास का, सबका, कंचन, गायत्री, मधु, सबका लगभग बी ही आ रहा है। तो फोमिट्स का संबंध किससे है, जल से, बिल्कुल सही है। और ये हमने आपको वहां पर बताए भी थे डिटेल्स में, फोमिट्स के बारे में हमने समझाए भी थे। यहाँ पर भी आपको समझा देते हैं क्योंकि आप सबके लिए ये नया टर्म है। तो चलिए समझा देते हैं क्या होता है फोमिट्स। कह रहा है कि फोमिट्स, जो फोमाइट्स होते हैं, फोमी मतलब फोमिट्स भी पढ़ सकते हैं या फोमाइट्स भी पढ़ सकते हैं, उच्चारण में वैसे कुछ है नहीं। मतलब कि इससे क्या होता है कि ऐसे निर्जीव वस्तुएं या सामग्री, जैसे कपड़ा सब देखे थे, होता था ना, इनसे एक में से दूसरे में संक्रमण फैलता था। कपड़ा हो गया, उसके बाद और भी चीज़ें थे, जैसे पानी बोतल हो गया, बर्तन हो गया, ये सब क्या हो गया, तो मतलब कि फोमाइट्स हो गया, जो कि मतलब कि है तो निर्जीव वस्तु, लेकिन ये संक्रमण का निर्जीव वस्तु या सामग्री है, लेकिन जो संक्रमण फैलाता है, ठीक है। तो एक से दूसरे में मतलब कि व्यक्ति में संक्रमण फैलाते हैं, तो उसी को फोमाइट्स कहे जाते हैं। अब तो इससे कोई दिक्कत नहीं होंगे कभी भी। हाँ, 80 का सब सी बता रहे थे, 80 का बी होगा ना आप लोग के फ्लो में। हाँ, 80 का मैक्सिमम स्टूडेंट सी बता रहे थे, क्या सी नहीं होगा, बी। अच्छा, हम सी बता दिए हैं, नहीं सी नहीं होगा, बी होगा। अच्छा, गलती हो गया होगा। मतलब कि फोमाइट्स का संबंध किससे, संक्रमित वस्तु से ना, हवा से थोड़ी ना है,
वो तो आप लोग को बता ही दिया है, तो सी कैसे होंगे, बी न होंगे, ये संक्रमित वस्तु से है ना। एग्जाम्पल तो समझाए थे ना वहां पर कि मतलब जैसे कपड़ा हो गया, बर्तन हो गया, चम्मच हो गया, ये सब क्या है, मतलब कि वस्तुएं हैं जिससे कि संक्रमण फैल सकते हैं। उसके बाद है श्वसन मार्ग से संक्रमण फैलता है। कैसे, मूत्र, लार या पसीना से। तो श्वसन मार्ग से तो खांसी छींक के माध्यम से ही फैलेंगे, तो इसमें कोई डाउट किसी का होगा ही नहीं। प्लेसेंटल रूट भी जानते हैं आप लोग। प्लेसेंट्रल रूट का अर्थ होगा हवा के द्वारा संक्रमण, या माँ से शिशु में संक्रमण, या पानी द्वारा, या मच्छर द्वारा। तो नाम ही के लिए प्लेसेंटल मतलब कि ये तो माँ से बच्चों में क्या जाएगा, संक्रमण जो जाएंगे उसे प्लेसेंटल रूट कहे जाते हैं, मतलब कि माँ से जो बच्चे में संक्रमण जाते हैं। सी नहीं होगा, बी होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट वैसे बी ही किए हैं। प्लेसेंटा के बारे में तो बहुत बार बता चुके हैं, तो फिर भी गलती करने का तो कोई गुंजाइश ही नहीं था। निम्न में से रेबीज किससे फैलता है, मच्छर, कुत्ता, जल, हवा, या किन से फैलता है। तो रेबीज के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये कुत्ता के माध्यम से फैलता है। कह रहा है कि निम्नलिखित, अच्छा ये ना इसको ऐसे मतलब कि इस तरीके से होगा, ये मत कहिएगा सर गलत है, आप लोग पे भरोसा नहीं है। चलिए लिख ही देते हैं। निम्नलिखित में जल से फैलने वाला रोग कौन सा है, इनमें से कौन सा रोग है सर। नहीं, क्वेश्चन से पहले आंसर कैसे आएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो किसी को मिला ही नहीं। हाँ, तो जो थ्योरी पढ़े होंगे ना वो आंसर दे सकता है। कोई टाइपिंग करते रहता होगा ना, मतलब कि पहले जैसे टाइप करना होता है कुछ और कर देता होगा कुछ। चलिए, निम्नलिखित में से जल से फैलने वाला रोग कौन सा है, बता दीजिएगा। तो अगर जल से फैलने वाले रोग की हम बात कर ले तो क्या हो जाएगा। तो ये तो सबको पता है ना, हैजा फैलता है जल से, इसमें सोचना क्या था। चलिए 55 पे आ जाइए, सॉरी 85 पे आ जाइए। कहाँ पहले कोई कर रहा है, आगे पीछे है सब, आगे पीछे। आप में पीछे होगा ना, वो हो जाता है, किसी में आगे किसी में पीछे रहता है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब में नेट स्लो होगा तो आपको एक दो क्वेश्चन पीछे भी होंगे, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट अभी 82 ही कर रहे हैं, कुछ 85 पे पहुंच भी गए हैं। चलिए 85 का बहुत सारे स्टूडेंट भी बता रहे हैं। टीबी का प्रसार किससे होता है, ए भी बता रहे हैं, कुछ सी भी बता रहे हैं, डी भी बता रहे हैं। मतलब 85 का आंसर सबका अलग अलग आ रहा है, सबका अलग अलग आ रहा है, ए बी सी सब आंसर सब ऑप्शन आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट का जो आंसर हमको दिख रहा है वो बी दिख रहा है, मतलब कि हवा से। तो टीबी बिल्कुल सही है, ये हवा से ही फैलता है। प्रसार, प्रसार मतलब फैलने की बात कर रहा है। क्या पूछ रहे हैं सुरुचि। अभी वो जीएनएम के वैकेंसी का नोटिफिकेशन तो आने दीजिए ना, उसका बैच सेपरेट हो जाएगा। और ये सब टॉपिक उसमें भी है ना, हम आपको कितनी बार बताए हैं कि 3 टॉपिक आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, ठीक ना। 3 या 4 टॉपिक है आपको एक्स्ट्रा पढ़ना, वो सब बताया जाएगा ना। अभी तो आपके वैकेंसी का भी आता पता नहीं है, वैकेंसी का तो रिलीज आने दीजिए, मतलब कि नेक्स्ट जुलाई तक आप लोग को भी पता चल जाएगा, तब सेपरेट हो जाएगा, तब जीएनएम वाला सेपरेट हो जाएगा। अभी थ्योरी सब पढ़िए ना सारा। चलिए, टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो टीकाकरण क्यों दिया जाता है, रोग फैलने के लिए, बिल्कुल नहीं। तो अच्छा, मतलब कि इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए। अभी बताए थे ना कि मतलब कि टीकाकरण का परिभाषा ही बताए थे। देखो परिभाषा जिसको याद है, कोई कंफ्यूजन का बात ही नहीं है, कि मतलब कि प्रतिरक्षा, अगर जो कृत्रिम प्रतिरक्षा बढ़ाना होता है, इम्यूनिटी डेवलप करनी होती है, तो उसी को टीकाकरण कहते हैं। जैसे कि कोरोना काल में आपकी बॉडी डेवलप नहीं कर सकते थे प्रतिरक्षा, तो उसके लिए अलग से आप लोग को टीका दिया गया था, सबको टीकाकरण दिया गया था, ताकि कृत्रिम रूप से बनाया गया था ना, ताकि मतलब कि आपका बॉडी उससे लड़ सके, आपके बॉडी में एंटीबॉडी या इम्यूनिटी डेवलप हो सके। तो
टीकाकरण का प्रमुख उद्देश्य यही होता है, प्रतिरक्षा को बढ़ावा देना। IMR इसका पूरा नाम अगर आपको पता है तो बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको पूरा नाम बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो IMR का अर्थ पूछा है, तो इसका अर्थ क्या होता है? शिशु मृत्यु दर। अर्थ पूछा है, फुल फॉर्म नहीं पूछा है। फुल फॉर्म भी यहाँ पर दिया गया है। MMR का होता है मातृ मृत्यु दर और IMR का होता है शिशु मृत्यु दर। देखिए इसका फुल फॉर्म हमको पता था, आप लोग पूछिएगा, और लगभग कितनी बार बता चुके हैं, जब भी क्वेश्चन आते हैं बताते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे नहीं बताएंगे, जो बता चुके रहेंगे, क्योंकि उस पर समय जाता है। तो इसलिए आप लोग पिछले क्लास पर भी कंटिन्यूअसली ध्यान देकर पढ़िए, नहीं तो अगर आपका लिंक टूट जाएगा तो फिर आगे समझने में दिक्कत होंगे। चलिए टेस्ट शब्द दे रहे हैं सभी। कह रहा है कि IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में पूछ रहा है। इसका अर्थ है प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे की मृत्यु की संख्या। 1000 जो जीवित जन्म होते हैं उस पर 1 वर्ष में कितना मर गया, कितना जीवित रहा, उसी संख्या को कहा जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहे जाते हैं, मतलब कि शिशु मृत्यु दर। ठीक है, यहाँ से पता चल गया। यह किसी भी क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा एवं पोषण स्तर को समझने के लिए महत्वपूर्ण सूचकांक होते हैं। इससे पता चल जाता है कि उस क्षेत्र में कितनी स्वास्थ्य सेवाएं ठीक है, उसका पोषण का स्तर कितना अच्छा है, ये इनसे पता चल जाता है। अब कभी आप लोग को जीवन में दिक्कत नहीं आएंगे इससे, और इसका MMR में भी लेकर भी कन्फ्यूजन नहीं आएगा, क्योंकि दोनों को एक जगह हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, और दोनों को एक जगह लाने का प्रयास भी किया, और दोनों एक ही जगह आपको देखने को मिल भी रहा है। चलिए MMR के बारे में समझते हैं। मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो, रेट कहिए रेशियो कहिए, विकल्प मतलब वो जो ऑप्शन में दिया गया था, इसका अर्थ क्या होता है? मातृ मृत्यु दर। इसको क्या कहा जाता है? मातृ मृत्यु दर कहा जाता है, जो गर्भ अवस्था या प्रसव के दौरान होने वाली महिलाओं की मृत्यु को दर्शाता है। वो बच्चे को दिखाता था, और ये मतलब कि या तो प्रसव या गर्भ अवस्था के दौरान, गर्भ अवस्था के दौरान भी बहुत सारे महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, या प्रसव के दौरान भी हो जाते हैं, तो उसी अवस्था को जो दर्शाने वाली होती है, उसी को मतलब कि जो गर्भ अवस्था और प्रसव के दौरान होने वाली माताओं की मृत्यु को दर्शाता है। MMR जो मैटरनल जो मोर्टिलिटी रेट है या रेशियो है, वो इनको दर्शाते हैं। तो अब आप लोग को कभी IMR और MMR में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मोर्बिडिटी क्या होता है? तो ये जनसंख्या में बीमारी या अस्वस्थता से प्रसार को मापता है। तीसरा ऑप्शन जो आपको दिया गया था, क्या ऑप्शन था? रोग दर। रोग दर क्या था? तो रोग दर का भी डिफिनीशन आपको समझा दिए हैं। चलिए उसके बाद है बर्थ रेट। तो आप लोग जानते हैं, बर्थ रेट जानते हैं ना, कि मतलब कि जन्म दर के बारे में पूछा है। प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्मे वाले, मतलब कि 1000 व्यक्ति पर होने वाले जन्म की संख्या को ही बर्थ रेट कहते हैं। चलिए आप सबको पता है टॉपिक, जिसको नहीं पता है देख लीजिए, प्राइमरी हेल्थ केयर है, और इस क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं। जिसको नोट्स नहीं मिल रहा है, थ्योरी नहीं मिल रहे हैं, क्लासेज रेगुलर नहीं मिल रहा, टेस्ट सीरीज नहीं मिल रहा, CBT टेस्ट जो चल रहे हैं, तो सारे स्टूडेंट इस नंबर पर कांटेक्ट करके जुड़ जाइएगा। आपका वैकेंसी का इंफॉर्मेशन भी आने ही वाले हैं, बहाली का सारी जानकारियाँ आपको मिलने वाले हैं ग्रुप में। तो ज़रूर जो सब नहीं ज्वाइन किए हैं, इस नंबर पर कांटेक्ट करके 70 50 87 29 96 इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके ज़रूर जुड़ जाइएगा। अरे कि BCG टीका कब दिया जाता है? क्या ये मतलब कि 6 सप्ताह पर, 10 सप्ताह, 4, 14 या 6 माह पर दिए जाते हैं? तो 88 है। 88 का मैक्सिमम स्टूडेंट सर मेरा दिख रहा है, सर मेरा दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है नहीं समझ में। चलिए तो BCG का टीका कब दिया जाता है? तो वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट ए आंसर कर रहे थे, तो बिल्कुल सही है, और आप लोग का ए बिल्कुल सही था, और इसी को हम लोग समझने वाले हैं आज के थ्योरी से।
और आज के बाद ये सब क्वेश्चन किसी भी टाइप से क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, तो अब आप लोगों को गलतियां नहीं होंगे। तो चलिए, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में भी यहाँ से समझते हैं और सबके बारे में डिटेल्स में जानने का प्रयास भी करते हैं। बीसीजी टीका के बारे में समझते हैं। ये 6 सप्ताह पर दिया जाता है, बिल्कुल सही है। और 0.1 ml दिए जाते हैं। कितना दिया जाता है? तो 0.1 ml ये दिए जाते हैं। समझ में आ गया? तो बिल्कुल सही है। हाँ, 87 का आंसर भी होगा। अच्छा ठीक है, जाके देखते हैं। अभी तो अब इस पे आ गया है ना। और डिप्थीरिया के बाद डीपीटी के बारे की बात करें, इस टीका की बात कर ले, तो ये 6, 10, 14 इन सप्ताह में दिए जाते हैं। अगर आपके कोई ऑप्शन में एक ही रहेगा तो उसके लिए परेशान मत होइएगा सर, पीडीएफ जरूर मिल जाएगा। वो भी पीडीएफ आज मिल जाएगा जो क्वेश्चन करवाए थे 65 क्वेश्चन के अप्रॉक्स, वो भी 68 था ना, 68 70 के अप्रॉक्स में करवाए थे आपको क्वेश्चन, वो भी मिल जाएगा। चलिए, सीता कुमारी का भी आ रहा है। सीता कह रहे थे सर मेरा कमेंट्स नहीं देखते हैं। चलिए, सीता आपका भी आंसर आ रहा है। चलिए, बिल्कुल सही था। और ये कितना दिया जाता है? तो 0.5 ml दिया जाता है। ओपीवी की बात कर ले तो ओपीवी 6, 10 और 14 सप्ताह में दिए जा सकते हैं। और इसका 2 बूंद दिया जाता है। मेसल्स जो होते हैं, खसरा, वो 9 महीना पर दिया जाता है। कब? तो 9 माह पर ये दिया जाता है खसरा। खसरा का जो टीका है 9 माह पर दिया जाता है और ये 0.5 ml इतने दिए जाते हैं। वही अगर हम बात करें डीपीटी बूस्टर की बात कर ले तो ये 16 से 24 माह के बीच में दिए जाते हैं और ये 0.5 ml तक दिया जाता है। ओपीवी बूस्टर की बात कर ले तो ये 16 से 24 माह तक दिए, मतलब इस बीच में उम्र में इसमें दिए जाते हैं और इसका 2 बूंद दिया जाता है। ठीक है, जब भी दिक्कतें लगे आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ओरल पोलियो वैक्सीन, हाँ वो भी आएगा। सोनिया परवीन, चलिए, डीटी के बाद 5 वर्ष में ये मतलब कि 0.5 ml। उसके बाद हाँ, ओरल पोलियो वैक्सीन ही है। उसके बाद है क्या, टीटी टेटनस का बोल रहा है कि 10 से 16 वर्ष, ये मतलब कि इस उम्र में, और वैसे गर्भ अवस्था के दौरान भी दिए जाते हैं। और इसकी बात कर ले तो 0.5 ml ये दिए जाते हैं। इतने तक ये दिए जाते हैं। ये चार्ट आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक ना। एक बार आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा, निश्चित ही ये आपको आने लगेगा, बिल्कुल आपके माइंड में छप जाएगा और आपको दिक्कतें नहीं आएंगे क्वेश्चन में। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आप बिना कन्फ्यूजन के उसको बना लीजिएगा। इसीलिए तो हम आपको थ्योरी में आपको जहाँ पर ज़रूरत पड़ता है वहाँ पर चार्ट के ज़रिए भी समझाते हैं, ताकि आपको समझने में कंसेप्ट क्लियर हो सके और आप बहुत ही आसानी से उसको समझ सके। और चलिए, सीता किसका आंसर करें? सीता कुमारी, आप क्वेश्चन नंबर मेंशन करके करिएगा। 88 का बी बिल्कुल सही, बी कर रहे थे क्या? 88 87 हो गया था ना, 88 का बी नहीं ना होगा। 87 कौन बोल रहा था कि गलत है या क्या बोल रहा था? कोई बोल रहा था कि सर 87 का IMR तो बी ही बताए थे ना, शिशु मृत्यु दर ही बी ही बताए थे, तो गलत कैसे बोल रहा है? और उसका एक्सप्लेनेशन भी दे दिए हैं, फिर भी कहिएगा तो देखिए, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है, सारी चीज़ें बता चुके हैं इसके बारे में, तो फिर भी इसमें कन्फ्यूजन वाली बात कहाँ से आ गया? बीसीजी टीका अभी आप जस्ट आप लोग देखे थ्योरी में कि ये 6 सप्ताह में दिया जाता है। कब दिया जाता है? तो बीसीजी का टीका जो पड़ता है वो 6 सप्ताह में पड़ते हैं। तो ये आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर था। अगर डीपीटी की बात कर ले तो इसके डोज के बारे में भी हमने आपको बता दिए हैं। वही पूछ रहा है कि इसका डोज कितना होता है। तो इसका डोज की अगर बात कर ले तो देखते हैं 89 का किसका आंसर आया है। रंजित का, रानी का सी है, रंजित का सी है, स्नेहा, गुड़िया, कंचन, प्रीति लता, कुमारी मधु, रूबी, एकता, संदीप, कंचन, रूबी। उसके बाद सुमन रॉय का भी सी है। उसके बाद अमत कुमारी का और भी बहुत सारे स्टूडेंटों का सी आ रहा है। सोनिया का भी सी है। सी बिल्कुल सही है। अभी जस्ट बताए थे कि 0.5 ml इसका डोज डीपीटी का दिए जाते हैं। ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन जो होती है उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये कैसे दिए जाते हैं? इंजेक्शन के द्वारा, मुंह के द्वारा, त्वचा पर या नस में? तो ये तो बहुत ही आसान हो गया ना। जब ही डिटेल्स इसके मतलब एक्सप्लेन कर दिए तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए।
हाँ, चलिए सही था आपका भी रूपम, बिल्कुल सही था। सबका नाम नहीं ले पाते लेकिन हम सबका कमेंट्स ज़रूर देखते हैं, कौन क्या आंसर किया है। रूबी का ये चलिए, तो ये मुंह के द्वारा ओरल पोलियो वैक्सीन दिए जाते हैं ना। ओरल पोलियो वैक्सीन का तरीका इंजेक्शन नहीं है। अमत, अमत नाम है आपका, अमत का भी था। चलिए बिल्कुल सही था भी। खसरा के बारे में बता दीजिए, मेजल्स के बारे में, इसका टीका कब दिया जाता है। इसके बारे में आपको पूछ रहा है कि यह किस एज पे या कब आकर दिए जाते हैं। क्या 6 सप्ताह, या 9 सप्ताह पर, या 1 वर्ष में, या 5 वर्ष में। तो बताइए ये कब मतलब कि ये टीका कब दिया जाता है। अगर आंसर की हम बात कर ले तो गुड़िया का 91 का भी है, रिशंक का, अंशिका, शोभा कुमारी, गुड्डी का भी था, राकेश का, रेणु का, अमत कुमारी का, गायत्री का, विकास, गुड्डी, ममता, राहुल, कंचन, संदीप, राजीव रंजन, सबका लगभग बी ही आंसर आ रहे हैं। मधु का, ममता का, ज़्यादातर का बी आंसर आ रहा है। खसरा जो मेजल्स होते हैं उसका जो टीका दिया जाता है वो 9 माह के उम्र में दिए जाते हैं। कब दिए जाते हैं, तो 9 माह, बिल्कुल सही है। और आप लोगों ने वहाँ पर पूरे ध्यान से पढ़े थे, इसलिए आप लोगों का आंसर सही आ रहा है। किरण का भी बी ही था, शबनम का भी था। डीपीटी बूस्टर कब दिया जाता है। इसका जो बूस्टर डोज होता है ना, कहते हैं कि इसका बूस्टर डोज पड़ा है, तो वो कब दिए जाते हैं। 9 माह, 6 माह, 16 से 24 माह के बीच में, या 5 वर्ष। चलिए रूबी का, अंशिका, गायत्री, चलिए पूजा सी होगा, खुशी का, एकता, और उसके बाद अनीता, शोभा, रूपम, शबनम, गुड्डी, संजीव, रेणु, प्रीति, सबका लगभग 92 का सी आ रहा है कि सर 16 से 24 माह हो जाएगा। बिल्कुल सही है, अभी हमने जस्ट आपको बताए हैं। जब चार्ट में वहाँ पे समझा रहे थे तो वहाँ पे हमने अभी आपको बहुत ही जल्द, बहुत ही मतलब कि जल्द इससे पहले आपको करवाए थे। गुंजन शर्मा का भी सी था। टेटनस टॉक्साइड टीका किन आयु में दी जाती है, तो ये भी अभी हमने आपको बता दिए हैं। तो ये अगर हम बात करें, या तो गर्भवती महिला को भी आप देखते होंगे, देते हैं, बच्चे को देते हुए तो नहीं देखे हैं, बच्चे को तो नहीं देते दिए देखे होंगे। या तो अगर आप देखे होंगे तो गर्भवती महिला को दिए जाते हैं, नहीं तो अगर यहाँ पर उम्र की बात कर लिया है तो टेटनस टॉक्साइड किन आयु में दिए जाते हैं। ये 10 से 16 वर्ष की आयु में। कब, तो 10 से 16 वर्ष की आयु में ये दिए जाते हैं। सीता आप नहीं बता रहे आंसर, चलिए। गुड्डी, गायत्री क्लिनिक ड्यूटी किए हैं, अच्छा गायत्री आप क्लिनिकल ड्यूटी में चले गए, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, जिसका ड्यूटी है तो वो तो जाना ही पड़ेगा ना। इस क्वेश्चन का भी आप लोग बहुत ही आसानी से आंसर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन कर रहा है कि पोलियो किस रूट से फैलता है। पोलियो जो होता है वो किस रूट, किस माध्यम से फैलता है, ये पूछ रहा है। हवा, रक्त, या फीकल ओरल के माध्यम से, या त्वचा के माध्यम से। तो बता दीजिएगा ये किन से फैलते हैं। बता सकते हैं, बहुत ही आसान है, डिफिकल्ट तो है ही नहीं। चलिए, तो आप लोग मैक्सिमम स्टूडेंट सी बता रहे हैं, फीकल ओरल, बिल्कुल आज सही बता रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंटों का सही आंसर आया हुआ है। ये तो बहुत ही आसान है। निम्न में से कौन टीकाकरण से रोकी जा सकती है। अभी हमने आपको बताए थे, लगभग 10 से 12 रोग के बारे में बताए थे जो टीकाकरण से ठीक होता है, उनसे रोका जा सकता है, उनसे उसको ठीक किया जा सकता है। तो बता दीजिए निम्न में से कौन टीकाकरण से रोकी जा सकती है। मधुमेह, टीबी, कैंसर, या ब्लड प्रेशर, बीपी। तो किसको टीकाकरण से रोका जा सकता है। उर्मिला, रूबी, सुमन राय, सुरुचि, सरवंश, सबका लगभग 95 95 है ना,
95 का बी आ रहा है कि सर टीबी को टीकाकरण से रोका जा सकता है। बिल्कुल सही। टीबी के लिए टीकाकरण दिए जाते हैं, बीपी ये सब के लिए टीका नहीं होता। अभी हमने आपको लगभग 10 ऐसे लिस्ट में नाम दिए थे, बताए थे, जो टीकाकरण से जिसको सही किया जाता है या टीकाकरण के माध्यम से उसको रोका जाता है। अभी देखे थे लगभग कम से कम 10 से 12 रोग के बारे में जाने भी थे। चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं। और ये मतलब कि एग्जाम के पैटर्न इस तरीके से रहते हैं पीक्यू का। यहाँ पर आपको दिख, अब इस तरीके से जो भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन रहेगा उसको मेंशन भी कर देंगे। पहले मेंशन नहीं करते थे और रहता था। ये आपके एएनएम के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से गलत जोड़ा चुने। जो गलत जोड़ा मतलब मिलान के बारे में पूछा है, गलत मिलान इनमें से कौन किया गया है। टेटनस मिट्टी से फैलता है, मतलब देने का वही मतलब अर्थ है। मलेरिया मच्छर से, टीबी जल से, रेबीज कुत्ता से। तो बताइए इनमें से कौन गलत लग रहा है। बिग डॉट क्या लिखे हैं। चलिए 96 का मैक्सिमम स्टूडेंट ऋषंक, अनूप, गायत्री, राकेश, शोभा, रूपम, राजीव, रूबी, ममता, नूतन, विकास, सबका लगभग सी आंसर आ रहा है। सोनिया अभी पीछे हैं। कंचन का सी है, शबनम परवीन का भी सी है, संजीव का सी है, अर्पिता का 96 का ये है। ये कैसे होंगे, गलत वाला खोजना है। तो अभी आप लोग पढ़ के आए हैं ना, टेटनस मिट्टी से फैलते हैं, अभी जस्ट उसमें हम लोग मतलब कि देख के आए हैं, उसके बारे में डिटेल्स में समझ के आए हैं। अगर अचानक से क्वेश्चन ये उठा के ले आते तब आप कहते कि सर हमको समझ में नहीं आया, लेकिन इससे पहले हमने इन सबको डिटेल्स में बताते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तब गलती करिएगा तो कैसे होगा बताइए। तो और मलेरिया मच्छर से फैलता, बिल्कुल सही है। टीबी जल से नहीं फैलता है। जल से तो फैलने वाले रोग हैजा सब है ना, टीबी को जल से थोड़ी ना फैलता है। वो तो श्वसन संबंधित विकार है, हवा का भी सकते, लेकिन जल से टीबी बिल्कुल भी नहीं फैलता है। टीबी के बारे में भी अभी जस्ट बताए थे हमने कि हवा से फैलने वाले कौन से रोग है, जल से फैलने वाले, मनुष्य से मनुष्य में, उसमें और भी बहुत सारी डिटेल्स अभी हमने आपको बताए थे थ्योरी के क्लास में। चलिए गायत्री सही बता रहे हैं। कैरियर मतलब कि ये पूछ रहा है, मतलब क्या कहते हैं ना कि इसका कैरियर है, मतलब इसमें ये रहते हैं, मतलब यहाँ पर बढ़ सकता है यार, यही ना कहते हैं, मतलब कैरियर का यही अर्थ होता है। तो वहाँ पर जिक्र भी किया गया था, जो मतलब कि संक्रमण को फैलता है या जिससे जिसमें रहते हैं उनसे फैलते बढ़ते हैं, वही कहने का अर्थ है। तो उसका अर्थ क्या है, तो स्वस्थ व्यक्ति जो रोग फैल, मतलब वो स्वस्थ व्यक्ति मतलब कि व्यक्ति जो मतलब कि रोग क्या करता है, फैलाता है, ये ना है कैरियर, उसी को ना कहते हैं। अभी जस्ट हमने आपको थ्योरी वाले पॉइंट्स पे समझाए भी थे, वहाँ पर चर्चा भी किए थे। फोमाइट्स के बारे में अभी हमने आपको बता चुके हैं, बहुत डिटेल्स में समझाए भी है। कमेंट सर, कमेंट नहीं देखते हैं, किसका कमेंट नहीं देखे, सबका कमेंट देखे हैं जो भी आंसर किए हैं। चलिए फोमाइट्स का उदाहरण के बारे में पूछा है। तो फोमाइट्स के उदाहरण अभी हमने आपको बताए थे कि वस्तु होती है या निर्जीव वस्तु का लीजिए या वस्तु का लीजिए, जिनसे एक से दूसरे में संक्रमण, एक से मतलब कि दूसरे बॉडी में संक्रमण फैलता है, वो एक माध्यम बनता है। तो जैसे कि कपड़ा, उसके बाद बर्तन, ये सब हमने आपको बताए थे। तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। और आप सब भी सी ही बता रहे हैं, है ना, सबका लगभग आंसर सी ही आ रहा है। ये बता दीजिए जापानी, ये भी बता दिए जापानी इंसेफेलाइटिस किस इंसेफेलाइटिस का प्रसार होता है, जल से, मच्छर से, भोजन से या मिट्टी से। तो बताइए जो जापानी एंसेफेलाइटिस है उसका प्रसार होता है कैसे, किस माध्यम से, कहाँ से होता है। सुमन का भी है। चलिए ये अमत का, उसके बाद ऋषंक, अंशिका, गुड्डी, परमिला, रूपम, राकेश, उसके बाद है पवन मंडल करके है, उनका भी है, पूजा सिंह का, रिया, किरण, कंचन, रूबी, राहुल, अंजनी, उसके बाद संदीप, और भी बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर क्या बता रहे, बी बता रहे सर, जापानी इन्फेलैट
ये भी हमने थ्योरी में शायद बता चुके हैं, तो वहाँ पर हमने चर्चा भी की थी। ये भी मच्छर से ही फैलते हैं। किन से फैलते हैं? तो मच्छर से ही फैलते हैं, भोजन से नहीं होंगे, मच्छर से होंगे। जिसका बी था, बहुत सारे स्टूडेंट सी बताए थे, बहुत सारे स्टूडेंट बी बताए थे, तो बी वाले का सही है। चलिए, अनुप्रिया क्वेश्चन नंबर मेंशन नहीं किए सर आप। परमिला कुमारी, आपका नाम तो लिए थे ना, अभी एक क्वेश्चन में आप आंसर किए थे, तो कैसे नहीं देखते हैं आप कमेंट? हम सबका कमेंट देखते हैं। न्यूम न्यूमोकोलर न्यूमोकोवल जो वैक्सीन है वो किससे बचाता है? पी यहाँ पर साइलेंट है। न्यूमोकोकल जो वैक्सीन होती है वो किससे बचाता है? तो टीबी, निमोनिया, नाम से क्लियर है क्या? वैसे आप लोगों के लिए ये होमवर्क के तौर पे हुआ, आप लोग इसको कमेंट में बता सकते हैं। और 100 क्वेश्चन आज हमारा इस टॉपिक के थ्योरी के साथ इधर से हो गया। उसके बाद हमने आपको उस पीडीएफ से ओनली एमसीक्यू वाला कराए थे, उनसे भी 70 क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो 200 के अप्रॉक्स पहुंच रहे हैं। 200 का मेरा टारगेट भी था इस टॉपिक से, तो होगा तो इससे ज़्यादा भी जा सकता है क्वेश्चन। और कहिएगा सर क्वेश्चन कम हुआ तो आप कितना क्वेश्चन करिएगा? छोटा छोटा टॉपिक से भी हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवा देते हैं, फिर आगे चल के भी और सिर्फ ओनली क्वेश्चन होंगे, तो क्वेश्चन का कमी नहीं है। मेन है आप लोग कितना कंसेप्ट क्लियर होता है, कितना आप थ्योरी समझते हैं, कितना उसका रिवीजन करते हैं, वो सब ज़्यादा मायने रखते हैं। भी बिल्कुल सही है। अगर आप लोग जिसको आंसर नहीं पता है वो आंसर करिएगा कमेंट करके। और आप लोगों का अभी टेस्ट सीरीज सारी चीज़ें शुरू हो चुकी है। अब बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग की क्लासेस चल रहा है, और नोट्स, सारी चीज़ें, सारी जानकारियाँ आपको मिलते रहते हैं ग्रुप के जरिए भी, ग्रुप के माध्यम से भी। जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं, इस नंबर पर 7050872996 इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके ज़रूर। पूजा कह रहा कि आधे सर आधे पढ़ाए थे। आधे मतलब क्या? क्या आधे? क्या तुमको आधे लग गया बताइएगा ना? आधे क्या लग गया बताइएगा ना? क्या मतलब आधे बताए, नहीं समझे तुम्हारा बात। क्वेश्चन करवा ही दिए। चलिए, सीता का भी आंसर आ रहा है। तो जो सब नहीं ज्वाइन किए इस नंबर पर कांटेक्ट करके ज्वाइन कर लीजिए। आप पीछे से आइएगा तो उसका जिम्मेदार हम नहीं होंगे, जो शुरू से पढ़े हैं, पूरा थ्योरी करवाए हैं, पूरा क्वेश्चन करवाए हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सभी को।